मैंने कहा छोड़े मुझे आगा। आगा बकवास बंद करो, ये बताओ किसके कुत्ते हो तुम? कोई बचाए मुझे, ये पागल हो गया है, मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। गार्ड बचाओ मुझे, कोई बचाए मुझे इससे। तुम्हें नकेल किसने डाली है बताओ मुझे। मदद करो मेरी, गार्ड बचाओ मुझे। क्या हो रहा है यहाँ पर? छोड़ो इसे। ये ले और पूछे इससे। चलो मेरे साथ। जल्दी मेज तैयार करो। असमत साहिबा, मैं आज अदनान से मिलने का सोच रही हूँ। आप वकील से कह सकती हैं कि मुलाकात की इजाजत ले ले। कोई जरूरत नहीं, वो आज रात घर आ जाएगा। दादी जान, आपको ये सब कैसे पता? क्यों, क्या हुआ? मेरा पोता बेगुनाह है। वो बेगुनाह आदमी को कौन जेल में रख सकता है? अदनान भाई का कहना है कि उन्होंने नहीं किया, लेकिन अगर असली कातिल मिला ही नहीं फिर? मिल जाएगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। ये तुम सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? फार्मेसी जा रही हूँ, आपको बताने आई थी। जो भी चाहिए आदमियों से कह के मंगवा लो। नहीं दादी जान, ताजा हवा भी खा लूंगी। लगता है मोहतरमा मेरे साथ एक टेबल पे बैठना नहीं चाहती। दानिया, आपस में ये लड़ाई झगड़ा बंद करो। वैसे भी हमारे बाहर क्या कम दुश्मन जो तुम अंदर से इस खानदान को तोड़ने की कोशिश कर रही। बेटा चलो जल्दी खाना खत्म कर लो। बाबा कहाँ हैं? मैं उनके पास जाना चाहता हूँ। बेटा वो काम करने दूर गए हैं। आप कितने दिनों से मुझसे झूठ कह रही हैं? बेटा मेरे लाल, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? बहू, इसे हकीकत बता दो क्योंकि ये बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया है। मुझे बाबा के पास जाना है। कहाँ है वो? मुझे उनके पास जाना है। बेटा, तुम्हारे बाबा मर चुके हैं। बाबा बीच में मत बोलो। खुद तुम्हारे बाबा की कब्र पर ले जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले तुम्हें नाश्ता करना होगा। खाली पेट नहीं रहते। शाबाश। आगा, क्या खबर लेकर आए हो? काम नहीं हो सका। आखिर ये कैसे हो सकता है? क्या मतलब कि काम नहीं हो सका? तुम लोग इतने निकम्मे कैसे हो सकते हो? किस काम के हो तुम लोग? हाँ, तुम लोग कुछ नहीं कर सके। जानवर हो सब, जिस निवाले पर पलते हो उसके लायक भी नहीं। खुदा तुम सबको गारत करे, नालायक कहीं के। अब ऐसे क्या खड़े हो? मेरी नजरों के सामने से दफा हो जाओ। क्या हुआ? हाँ बोलो, सुन रहा हूं। क्या मतलब है? तो अब मेरे बेटे का कातिल जेल से रिहा होकर सड़कों पर दंदनाता फिरेगा? अगर मैंने भी उसे मौत के घाट ना उतारा तो लानत है मुझ पर।
यहां दस्तखत कर दीजिए। ये रहा आपका सामान। शुक्रिया ओबर भाई। क्या उस कातिल ने कुछ बताया? बदकिस्मती से नहीं। साफ जाहिर है कि ये किसने किया है और क्यों किया है। वो कह रहा था कि आपने उसे उकसाने की कोशिश की, गालियां दी। अब आप बताइए मैं और क्या कहता। आपने किसी से कुछ और कहा तो नहीं है ना? जरूरत को मैं खुद बताऊंगा। नहीं, जब अदालत में थे तो जमरूद ने आपको कॉल की, 3 मैसेज भी किए। ठीक है। प्याज भी खुद काटी, टमाटर भी खुद काटे, लेकिन अपने ही हाथ का खाना अब अच्छा नहीं लगता। दिल भर गया अपने हाथ का खा खा के। काश तुम शुक्रगुजारी सीख लो हुरिया। तुमसे सीखूं शुक्रगुजारी? सोच लो। ए तुम्हारी बहन का है लड़की, मजाल है जो कभी बगैर बुलाए टेबल पे आ जाए खुद से। वो बहनोई से मिलने जा रही हैं, तैयार हो रही हैं। है, इसकी भी किस्मत बहुत ही अजीब है कसम से। अब सारी जिंदगी जेल के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो फिर उसके लिए दुआ और नेक तमन्ना रखो। जब अमीर आदमी से शादी की थी तो तुम बहुत खुश थी। अब देखो उसका शौहर जेल में है। हाँ तो क्या उसके शौहर को जेल भेजने में मेरा हाथ है रुस्तम? हाँ तो बाप फोन बज रहा है। ये सुबह सुबह फोन क्यों बज रहा है तुम्हारा मलिया? अम्मी, ये तो आपा का फोन है, बहनोई कॉल कर रहे हैं। क्या कह रही हो? जेल से अदनान कैसे फोन कर सकता है? अरे देखो, ये तो वाकई उसकी कॉल आ रही है बेटा। हेलो, अरे तुम जेल में फोन कैसे ले गए अदनान? सजा हो जाएगी। जरूरत नहीं है बा? नहीं तो हाँ, आ गई, लो बात कराती हूँ। कौन है अम्मी? बेटा जेल से अदनान का फोन है। अदनान? जरूरत, मैं आज बाहर आ गया हूँ। साबित हो गया कि मैं बेगुनाह हूँ। सच में? मैंने पहले कहा था ना, मैंने कुछ भी नहीं किया। अल्लाह का बहुत शुक्र, अदनान रिहा हो गया, उसकी बेगुनाही साबित हो गई। हाय अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है। शुक्र है अल्लाह का। चलो मैं कब्रिस्तान जा रहा हूँ, तुम अगर चाहो तो वहाँ आ सकती हो। ठीक है, मैं तुम्हारे पास फौरन आ रही हूँ। अदनान। हाँ बोलो। I love you so much. I love you too. मैं जा रही हूँ। अरे हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ बेटी। आपको क्यों जाना है? अरे बेटा हवेली जाएंगे ना, अजमत साहिबा को खुशखबरी देंगे। चलो चलो। लेकिन अम्मी, मैं तो कब्रिस्तान जा रही हूँ। कब्रिस्तान? क्यों, खुशी से मरने जा रही हो क्या वहाँ? अजीब औरत हो तुम। वो अपनी बेटी से मिलने जा रही है अपने शौहर के साथ। खैर अदनान आने वाला होगा, मैं जा रही हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, सलाम कहना हमारा। हम लोग बाद में हवेली चले जाएंगे। अरे मलिहा, आज तो कितना अच्छा दिन है ना। अल्लाह करे पूरा दिन ही ऐसा गुजरे। रोटी देना जरा। ये लो। आइए। हामिद ओजगिच का कातिल मैं हूं।
मैंने उसे गोली मारी। हामिद, तुमने कहा था मरने के बाद भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने वाकई नहीं छोड़ा। तुम्हारा एक हिस्सा मेरे साथ है। उन्होंने हमें सुकून का एक दिन भी नहीं जीने दिया, तुम्हें जीने नहीं दिया, मगर मैं हमारे बच्चे को जीने दूंगी। इसे उन सब से दूर रखूंगी जिन्होंने तुम्हें मुझसे छीन लिया। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं आखिरी बार तुम्हें अलविदा नहीं कह सका, तुम्हारी खुशबू भी आखिरी बार न ले सका, इन प्यारे हाथों को आखिरी बार चूम नहीं सका। बाबा को माफ कर दो बेटा। तुम हमेशा ईशा के बहुत अच्छे बाप थे अदनान। खुशकिस्मत हो कि वो आखिरी दिनों में तुम्हारे साथ थे। ईशा एक बहुत बड़े दिल की मालिक थी। वो जिस दिन आई हम सबके दिलों में घर कर लिया उसने, हम उसे नहीं भूल सकते। अल्लाह का शुक्र है वो हमारी जिंदगी में आई और हमें उसके खूबसूरत दिल को जानने का मौका मिला। वो हम सबकी जान थी, हम सबकी प्यारी। शुक्र है, वाकई शुक्र है। उन्होंने उसके बदले उस कुत्ते को जेल भेज दिया। हद है, अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि हमारे बदले का क्या होगा? एक हवाई फायर था वो बाबा। वो लोग हामिद के हवाई फायर का बदला लेना चाहते थे। उन्होंने मेरे बेटे के बाप को मार डाला, उस मजबूत इंसान को ये खत्म कर दिया। और मैं उनका घर जमीन बोस कर दूंगा बेटी। मैं दमीर खान खानदान को ऐसी चोट पहुंचाऊंगा कि याद रखेंगे। बहू। जी बाबा। तुम बच्चे को लेकर ऐसा करो कि अपनी माँ के घर चली जाओ। लेकिन क्यों? तुम थकी हुई हो और टूट चुकी हो, वहां कुछ दिन रहो, मेरी बात मानो। नहीं बाबा, फिक्र मत करें आप। मैं दर्द की आदी हूं। मैं अपने बच्चे की खातिर मजबूत खड़ी रहूंगी। आप परेशान मत हो।
मैं तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन मुझे ये पता चला कि मेरा शौहर सुहा से मोहब्बत करता है। हेलो। हेलो लतीफ। हाँ, क्या हाल है? मैं काफी देर से कॉल कर रही थी। मैं काम में जरा मसरूफ था मलिहा। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं तो सिर्फ इसीलिए फोन कर रही थी कि अम्मी और मैं सोच रहे थे कि आप लोगों से मिलने के लिए आ जाएं, क्योंकि अदनान भाई बाहर गए हुए हैं ना, तो सोचा कि खामोशी से ही आ जाएं। तुम दादी को बता देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं। कितना बोरिंग है ये। लतीफ बेटा, तुम कहीं जा रहे हो? मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाई थी। जी हाँ, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। दादी जान को बता दिएगा कि हुरिया साहिबान से मिलने आ रही है। अगर वो आ रही हैं तो फिर तुम कहाँ जा रहे हो? आपने मुझे नहीं देखा, ठीक है? मैं जा रहा हूँ। या अल्लाह। खुशामदीद भाई। शुक्रिया। खुशामदीद भाई, आपको देखकर अच्छा लगा। सिनान, कैसे हो मेरे भाई? तुम्हारा शुक्रिया। तुमने सबका बहुत ख्याल रखा। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। कैसी बातें कर रहे हो? मैं क्यों नहीं रखता। अरे खड़े क्यों हो? चलो अंदर आओ। नहीं, मुझे देर हो रही है। खैरियत तो है? मैं उस घर में एक पल नहीं रुक सकता। ना सो सकता हूँ, ना खाने का दिल करता है। हर जगह उसी की आवाज़ सुनाई देती है। सोच रहा हूँ कि इस शहर से कहीं दूर चला जाऊँ। सिनान, ये सब कुछ मैं भी सोच रहा हूँ। अगर मैं इतना टूट गया हूँ तो तुम्हारी क्या हालत होगी? मैं तो शुरू से ही डरा हुआ था, जानते हो। जिस दिन मैं ईशा का बाप बना, उस दिन से डर रहा था कि एक दिन उसका असल बाप आएगा और वो उसे मुझसे ले जाएगा। इसीलिए मैंने शुरू में तुमसे बहुत नफरत की, बहुत गुस्सा था तुम्हारे लिए। लेकिन फिर सोचा कि तुम ही तो ईशा के हकीकी बाप हो। तुम उसे मुझसे मिलने से रोकते भी नहीं। जब उसका दिल करता था उसे मेरे पास ले आते थे। सिनान, मैं दिल से बहुत इज्जत करता हूँ तुम्हारी। मेरी बेटी ने तुम्हें भी बाबा कहा।
तुमने उसे बहुत अच्छी तरीके से पाला। मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। 1 मिनट। ये सब चीजें तुम्हारे पास होनी चाहिए। अब ईशा तुम्हारे पास रहेगी। याद रखना, 11 मई का दिन था, उसने मुझे पहली बार बाबा कहा। 10 महीने की थी जब उसने पहला कदम उठाया। मेरी बच्ची बहुत ज्यादा बहादुर थी, वो कभी किसी चीज से नहीं डरती थी। तुम दोनों हमेशा ऐसे ही मोहब्बत करते रहना, उसकी भी यही ख्वाहिश थी। और इस दुनिया की चालाकियों से बचना जो हमें मोहब्बत से जीने नहीं देती है। कभी भी एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। अब इजाजत दो मुझे। खुदा हाफिज। ये क्या है? ईशा के दूध का दांत है ये तो। उसने कहा था कि इसे संभालो और इसी तरह ईशा तुम्हारे पास रहेगी।